मंत्री बन सकते हैं। तो अब अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा हो रही थी कि मध्य प्रदेश से 3 और फिर 5 नाम सामने आते हैं, पर छत्तीसगढ़ में 11 में 10 सीटें बीजेपी को मिली है। तो यहां से किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, तो ये एक नाम सामने आ गया, सांसद तोखन साहू, इन्हें मंत्री बनाया जाने वाला है। ये लगभग तय वो नाम है। और इसके साथ साथ अब आप समझें कि किस तरीके से मोदी कैबिनेट जो ये है, जो तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और तीसरी बार जो ये एनडीए की सरकार बन रही है। तोखन साहू बिलासपुर से आते हैं और इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिली हुई नजर आ रही है। जल्द ही शपथ ग्रहण की तस्वीरें सामने आएंगी। सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार हम छत्तीसगढ़ को लेकर सोच रहे थे कि आखिर कौन सा वो नाम होगा, कौन सा वो चेहरा होगा जुल्फिकार, जिससे मोदी मंत्रिमंडल में हम देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ से अब तक जानकारी मिल रही है कि तोखन साहू बिलासपुर से जो आते हैं, उनके नाम सामने आए हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या मिली है जानकारी? बिलासपुर से जो सांसद चुने गए हैं तोखन साहू को मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी, क्योंकि उनके पास फोन आया और वो प्रधानमंत्री आवास भी पहुंचे हैं। जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, तो इससे ये इस नाम को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी, तो इसलिए इसे माना जा रहा है कि एक बड़ा चौंकाने वाला है। क्योंकि अक्सर ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चौंकाने वाले फैसले लेता है। छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख नामों में जिन नामों की चर्चा हो रही थी, उनमें बृजमोहन अग्रवाल और विजय बघेल और संतोष पांडे के नाम की चर्चा हो रही थी। लेकिन अब ओबीसी के पर किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के तोखन साहू, और इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार बिलासपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा। और इन्होंने कांग्रेस के जो युवा नेता हैं देवेंद्र यादव, उन्हें हराकर ये संसद में पहुंचे हैं। और इनके नाम जो सामने आने से ये साफ है कि कहीं ना कहीं ओबीसी की राजनीति को छत्तीसगढ़ में मजबूत करने की कोशिश की गई है। और ये साहू वर्ग से आते हैं, और हालांकि छत्तीसगढ़ में अरुण साव उप मुख्यमंत्री हैं, और छत्तीसगढ़ में साहू जो मतदाता हैं उनकी संख्या एक बहुत बड़ी संख्या है और निर्णायक संख्या है। तो ऐसे में केंद्र में उनको पता दिया गया है और मोदी कैबिनेट में तोखन साहू शामिल होंगे। तो ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से हो जाता है कि पहली कैबिनेट में जो है उसके विस्तार के पहले छत्तीसगढ़ को नाम मिला। हालांकि इसके पहले अभी सुबह तक इस बात को लेकर चर्चाएं होने लगी थी कि छत्तीसगढ़ का हो सकता है कि पहली लिस्ट में नाम ना हो और दूसरी लिस्ट में छत्तीसगढ़ के नेताओं को जगह मिल सकती है। लेकिन दोपहर होते होते तक ये बात साफ हो गई कि तोखन साहू को मोदी कैबिनेट में जगह मिल रही है और उन्हें फोन भी आ गया है। और शाम को जब शपथ ग्रहण होगी तो वो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए शपथ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जुल्फिकार, एक के बाद एक पीएमओ की तरफ से फोन कॉल जा रहे हैं, पर इस बीच हम आपसे ये समझना चाहेंगे तोखन साहू को लेकर कि किस तरीके से जिस समीकरण को सेट करने की कोशिश की जा रही है, हर एक वर्ग को इसमें शामिल किया जा रहा है। तोखन साहू कौन कौन से पैमाने पर फिट बैठते हैं और उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है, तो छत्तीसगढ़ में कितना इससे फर्क पड़ने वाला है? ये शांत सौम्य चेहरा है तोखन साहू का, और छत्तीसगढ़ की सियासत की अगर बात करें तो ओबीसी चेहरा है और किसान मोर्चा के अध्यक्ष। मतलब किसान मोर्चा के अध्यक्ष होने का मतलब किसानों को साधने की कोशिश, ही बताने की कोशिश है कि किसान वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी है। और दूसरा ओबीसी चेहरा है और साहू वर्ग से ये ओबीसी चेहरा था। तो साहू वर्ग को साधने के लिए, साहू समाज को साधने का भी एक वजह है और जगह दी गई है। और दूसरा जो है ना, पहली बार जीत कर गए हैं, तो ऐसे में जैसे जो चौंकाने वाले फैसले जो मोदी लेते हैं और अमित शाह लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व लेता रहा है, जिन नामों की लगातार चर्चा होती रहती है, तो वो नाम एकदम से गायब हो जाते हैं। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही बताया कि किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इससे फर्क भी पड़ेगा, सियासी समीकरणों में भी फिट बैठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे